राजू को धोखे से रेगिस्तान में भेड़ बकरियों की रखवाली के लिए बेच दिया गया। उसे एक पिकअप ट्रक के पीछे सोने पर मजबूर किया गया, जहां भूख और ठंड में उसने पूरी रात काटी। सुबह गांव वाला वापस आया। राजू ने घबराकर अपने कागज दिखाए और कहा, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन बूढ़े ने उसके सारे दस्तावेज फाड़कर हवा में उड़ा दिए। राजू समझ गया कि अब वो पूरी तरह फंस चुका है। अंदर से टूटा हुआ राजू भूख के आगे हार गया और बूढ़े के साथ खाना खाने बैठ गया, लेकिन उसके मन में भागने की योजना बनने लगी। अगले दिन उसे बकरियों के बीच काम पर लगा दिया गया। वहीं उसे पता चला कि उसका पुराना साथी गायब है। थोड़ी दूरी पर पहाड़ी किनारे से झांका तो नीचे उसकी लाश पड़ी थी। ये देखकर राजू का दिल दहल गया और उसने तय किया कि किसी भी तरह निकलना है। इसी बीच अचानक ओलों की बारिश शुरू हो गई। राजू ने जल्दी जल्दी बकरियों को पास की गुफा में पहुंचाया और वहीं उसे एक छिपा रास्ता दिखा। जिज्ञासा से वो आगे बढ़ा तो अचानक उसके सामने उसका कजिन समीर खड़ा था, जो भी यहाँ फंसा हुआ था। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन तभी मालिक ने समीर को फिर से बुला लिया। अगले दिन समीर वापस आया और साथ एक तीसरे कैदी को भी लाया, जो रेगिस्तान का रास्ता जानता था। उसने कहा, 2 दिन बाद चीफ की बेटी की शादी है, सब लोग दावत में होंगे, तब हम भाग सकते हैं। राजू और समीर को यह प्लान ठीक लगा। ठीक उसी दिन तीनों ने भागना शुरू किया। 3 दिन और 3 रात लगातार भागते रहे, लेकिन अंत नजर नहीं आया। प्यास और थकान से समीर वहीं गिर पड़ा और मर गया। अगली सुबह राजू ने देखा, अली भी गायब था। अब वो बिल्कुल अकेला रह गया। कमजोरी से उसका शरीर जवाब दे गया और वो रेगिस्तान की रेत पर गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसके हाथ से छूटी पानी की बोतल लुढ़कते लुढ़कते हाईवे तक पहुंच गई। इसी तरह कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी और राजू बच गया। पुलिस की मदद से उसने घर वालों से संपर्क किया। आखिरकार वो अपनी बीवी और बच्चों से मिल पाया। मौत के मुंह से लौटकर उसने जिंदगी की सबसे डरावनी परीक्षा पूरी की। यदि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताओ, मैं इसका अगला पार्ट लाने की कोशिश करूंगा। जब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।